ये पहला बात ये एक्सरसाइज तो थोड़ी बात है जैसे विटामिन्स वगैरह आप लेंगे तो ऐसे बात एक्सरसाइज क्या चाहते हैं कि विटामिन्स वगैरह और जैसे ही आप सामने से लो सामने से लो सामने से लो सामने से पेट नहीं निकलेगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी, कमर दर्द कभी नहीं होगा हमारे पहले अभ्यास से। अब देखें हमारा दूसरा अभ्यास पैर के लिए है। आजकल आप लोग सड़कों अपने घर के अगल बगल देखते होंगे कि ऊपर से शरीर बहुत भारी लेकिन नीचे पैर लौट लेने के लिए तैयार नहीं है, पैर कांप रहा है। तो पैर के लिए मैं दो अभ्यास देता हूँ, दूसरा और तीसरा। दो अभ्यास करके बच्चे करेंगे। इनके पैर में कभी कोई बीमारी नहीं सकती, यदि पैर में पुरानी बीमारी है, जैसे ही आप इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे वैसे ही पैर की बीमारी भागेगी, पैर में बीमारी पुनः वापस आएगी नहीं। लेकिन ये दूसरा अभ्यास करना कैसे है इसको देखें। आप बैठ करके दोनों पैरों को इसी तरह से लंबा करेंगे। दोनों पैरों के बीच में केवल एक ही फीट का फासला रहेगा, इससे ज्यादा नहीं। सबसे पहले आप दाहिने पैर के बल्ले के बीचों बीच पकड़ेंगे, लेकिन पैर टाइट रहेगा, पैर में लूज हो गया तो आप पैर का पैर को बिल्कुल सीधा रखना है। और अभ्यास करते समय मुंह बंद करके श्वास नौक क्रिया करिए, मुंह से नहीं। अब 10 बार दाहिना पैर ऊपर नीचे आपको इस तरह से करना है। केवल 10 बार करने हैं, 10 पे ज्यादा नहीं। 10 बार दाहिना पैर ऊपर नीचे करेंगे और खींच से रोक करके 10 बार बायां पैर भी ऊपर नीचे करेंगे। बायां और दायां दोनों पैर 10-10 बार आपको ऊपर नीचे करना है। इस अभ्यास से आपके पैर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। त्रिकोणी आसन दूसरा अभ्यास पैर के लिए यशोत्तम अभ्यास। अब देखें हमारा तीसरा अभ्यास भी पैर के लिए है, लेकिन ये गठिया जैसे पैर के हाथ को पकड़ लिया है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। वो लोग करेंगे, उनका गांठ रोग धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगा। और ये बच्चे करेंगे, कभी गठिया बीमारी में नहीं आएंगे। लेकिन इसको करना कैसे है जैक है। एड़ी और पंजे को इस तरह से सटाएंगे और हाथ को इस तरह से बनाएंगे और पैर के पंजे को पकड़ लेंगे। अब आपका ये पैर 10 बार पंख की तरफ चलेगा। आसन का नाम बटरफ्लाई, लेकिन ये गठिया बीमारी के लिए अति उत्तम अभ्यास है। अब देखें हमारा चौथा अभ्यास हाथ के लिए है। यदि आपके हाथ में पुरानी बीमारी है, आप जैसे ही इस अभ्यास को शुरुआत करेंगे वैसे ही हाथ की बीमारी भागेगी, हाथ में बीमारी पुनः वापस आएगी नहीं। लेकिन इसको करना कैसे है जैक है। हाथ की उंगली इस तरह से बनेगी और ये उंगली हाथ के कंधे पे रहेगी। ईश्वर का दिया हुआ ईश्वरीय वाणी हर जगह लगी हुई है। ये घूमता नहीं, उसी समय जाम हो जाता है। कहते हैं भैया हमारा हाथ जाम हो गया, हमारे हाथ में बीमारी पकड़ लिया, इसको घूमना चाहिए। अब आपका ये हाथ 10 बार सामने की तरफ घुमाना है। हमारे सारे अभ्यास आपको 10-10 बार करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं। 10 बार हाथ को सामने की तरफ घुमाएंगे और खींच से रोक करके 10 बार हाथ को रिवर्स पीछे की तरफ घुमाएंगे। आगे और पीछे दोनों तरफ 10-10 बार आपका हाथ घूमेगा। इस अभ्यास से आपके हाथ में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। अब देखें हमारा पांचवा
आपके कलाई के लिए है। इससे भी 3 फायदे। पहला, हाथ के कलाई में ताकत आएगी। दूसरा, हाथ के कलाई में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। और तीसरा, आपकी लेखनी सुधरेगी, आपकी राइटिंग भी बनेगी। लेकिन इसको करना कैसे है? गलत है। हाथ ठीक चलने लगेगा, हाथ की मुट्ठी बंधी होगी। अब आपके हाथ की कलाई 10 बार दाहिने तरफ घुमाना है। हमारे सारे अभ्यास आपको 10-10 बार करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं। 10 बार हाथ की कलाई दाहिने तरफ घुमाएंगे और फिर से रोक करके 10 बार हाथ की कलाई बाएं तरफ घुमाएंगे। बाएं और दाएं दोनों तरफ 10-10 बार हाथ की कलाई घूमेगी। इस अभ्यास से आपके हाथ के कलाई में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, आपकी लेखनी सुधरेगी, हाथ के कलाई में ताकत आएगी। अब देखें छाछुए में आपका पैर तीर की तरह रहेगा। ये लीवर फेफड़ा और आपके लीवर फेफड़ा सिर में कमी है तो आपके सर्वांग अभ्यास जरूर करना। और ये आपका पैर में आएगा और हाथ आपका रहेगा। इस अभ्यास से आपकी शरीर फिट रहती है। ये सर्वांगासन, ये लीवर फेफड़ा सिर के लिए यह उत्तम और ये बस की मुद्रासन। इस अभ्यास से आपकी शरीर फिट रहती है। और लास्ट के हमारे 2 अभ्यास बहुत ही फायदेमंद। इनको हम लोग टीबी और कैंसर के रोगों में उपयोग करते हैं, लेकिन के बच्चे घर पर अभ्यास करके करेंगे कभी ऐसे भयावह बीमारी में नहीं आई। लेकिन इसको करना कैसे है? गलत है। दाहिना पैर बाएं पैर के बीच में लगाया और आपका ये भी पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका जहाँ रहेगा। टीबी और कैंसर के लिए यह उत्तम अभ्यास। ठीक इसी तरह से बायां पैर भी दाएं पैर के बीच में जाएगा और आपका ये भी पैर जमीन में जाएगा और हाथ आपका यहाँ रहेगा। लॉर्ड यदि एक आसन को कर लिया तो आप 8 आसन एक साथ में कर लिए। अष्टांग आसन इसका नाम है और 8 आसन इसमें सम्मिलित है। देखिए